हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो इज क्लियर? प्लीज लेट मी नो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट से बताएं, क्या ऑडियो वीडियो सभी लोगों को क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएं सभी लोगों को। किसी को कोई परेशानी? आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है सभी लोगों को? ठीक, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताओ, क्या फॉर लूप में किसी को कोई दिक्कत है? कल जो हमने फॉर लूप डिस्कस किया था, अगर नहीं है, अगर नहीं है तो अब मुझे आप लोग प्रोग्राम लिख के बताइए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। मैं आपको सम का फॉर्मूला, सम का लॉजिक मैं आपको बता चुका। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सारे लोग इसका लॉजिक मेरे को भेजिए। क्या चेंजेस आएंगे? क्या चेंजेस आएंगे सर? सम वाले में हमने एक वेरिएबल लिया था अब तक का सम, और उसको 0 किया था, याद है? याद है? लेकिन लेकिन प्रोडक्ट के केस में आप प्रोडक्ट को 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर 0 ले लिया तो इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे 0 होता जाएगा। सो इनिशियली यू हैव टू पुट अ 1 ओवर हियर। रेस्ट द कॉन्सेप्ट इज सेम। रेस्ट कॉन्सेप्ट सेम है। अरे जल्दी बोलो, रेस्ट कॉन्सेप्ट सेम है। दैट मीन्स अगर मुझे अगर मुझे 5 तक का चाहिए तो आई के अंदर पहली वैल्यू 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी। और मुझे करना क्या है? अब तक का प्रोड इज इक्वल टू अब तक का प्रोड इंटू आई।
तो जब आप इस लूप से बाहर आएंगे अब तक का प्रोड के अंदर फैक्टोरियल, देखिए मैं बोल गया, एक्चुअली ये फैक्टोरियल का कोड है क्योंकि 1 से लेके 5 तक का मतलब 5 का फैक्टोरियल। प्रिंट अब तक का प्रोड, तो देखिए ये कोड है फैक्टोरियल ऑफ 5 का। कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। अरे इतना लंबा क्यों रखना है सर? एक वेरिएबल लो प्रोड इज इक्वल टू 1 फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6, हमें क्या करना है? प्रोड इज इक्वल टू प्रोड इंटू आई। ठीक है सर, और बाहर आके क्या प्रिंट करना है? प्रिंट द प्रोडक्ट इज प्रोड। क्लियर? क्लियर? if I am not wrong, this is the code for 1 से लेके 5। बोलो बच्चा। सर अगर मुझे 1 से लेके 10 करना होता तो इसी कोड में क्या चेंज करते? प्रोड इज इक्वल टू 1 फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11, प्रोड इज इक्वल टू प्रोड इंटू आई, और प्रिंट द प्रोडक्ट इज प्रोड। बोलो बच्चा पार्टी, अरे बोलो बच्चा पार्टी। सारे लोग सहमत? सारे लोग सहमत? ठीक है सर। 100 का करना होता तो यहां क्या कर देते? यहां 101 कर देते। अरे ये क्या है? 10 के फैक्टोरियल का कोड, 5 के फैक्टोरियल का कोड। तो n के फैक्टोरियल का कोड कैसा दिखता होगा? फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1, प्रोड इज इक्वल टू प्रोड इंटू आई, प्रिंट द प्रोडक्ट इज और द फैक्टोरियल इज प्रोड। लेकिन कहानी है व्हाट इज n? लो भैया, n के फैक्टोरियल का कोड मिल गया। सही है क्या? सही है? जल्दी से बोलिए सही है। मैं तब तक एनाकोंडा स्टार्ट कर लेता हूं अपना। क्या आज किसी ने जो आज कुछ एक दो नए बच्चे दिख रहे हैं मुझे? आज एक दो नए बच्चे दिख रहे हैं, सुदीप्तो और श्रेयस। सुदीप्तो और श्रेयस, क्या आपने आज ही ज्वाइन किया है? सुदीप्तो और श्रेयस, क्या आपने आज ही ज्वाइन किया है? प्लीज लेट मी नो, क्या आप लोगों ने आज ही ज्वाइन किया है? शिवांश, आप कैसे कैसे डाउट पूछते हो बेटा? फैक्टोरियल का प्रोग्राम मतलब चाहे वो कैलकुलेटर कैलकुलेट करे चाहे हम कैलकुलेट करें, हाउ डज दैट मैटर बच्चे? क्या ही बोलूं यार तुमको, ऐसे ऐसे डाउट पूछते हो तुम। एंटर अ नंबर, बिल्कुल सही है सर। देन आपने कहा प्रोड इज इक्वल टू 1 फॉर आई इन रेंज। अगर n का निकालना है तो आप क्या करेंगे? 1 से लेके n+1, और सिंपल सा कोड है प्रोड बराबर प्रोड इंटू आई। बाहर निकल के आप क्या प्रिंट करा रहे हैं? प्रिंट द फैक्टोरियल इज कॉमा प्रोड। सही है। लो, आपने कहा 12, ठीक है। अच्छा, गुड थिंग विद पाइथन, पाइथन में याद है ना मैंने क्या बोला था? सर साइज के बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है,
लो 100 का फैक्टोरियल, काम ही खत्म कर दिया सर आपने तो। क्लियर टू एवरीवन? अरे बच्चे बोलते ही नहीं है हमारे, तो क्या ही बोलो इनसे, जल्दी से बोलिए। क्या सभी लोगों को ओके है? एक लिस्ट आपके पास है, आपको कह रहा है लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का सम मुझे चाहिए, जल्दी से बताइए। सम का फंडा आप जान गए? सम का फंडा आप जानते हैं या नहीं? सर अगर हमें ये करना था तो हमने एक लूप लगाया था, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6, और ऊपर सम को 0 किया था, और यहां हमने क्या किया था, देखो लॉजिक जो होते हैं ना वो एक बार बनते हैं बस, फिर उसके बाद बनाने की जरूरत नहीं होती आपको, ठीक है? इज दैट ओके और नॉट? क्योंकि यहां पर आपको आई को ऐड करना था, लेकिन अब क्या कह रहा है, मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है 12, 3, 34, 90, 60। तो पहले मुझे बताओ क्या कर सकते हैं? सर एक चीज तो कंफर्म है कि सबसे पहले आप सम इज इक्वल टू 0 करेंगे, और अब आप रेंज नाम के रेंज भी लगा सकते हैं इसके अंदर। शिवांश यहां एसटीआर एलियन नहीं चलता, एलियन होता है, एलियन, ठीक है? तो पहले सिंपल रखते हैं चीजों को। सर हमने पढ़ा है ना कि फॉर लूप किसी भी सीक्वेंस पर चल सकता है, हाँ सर। सो कांट आई राइट समथिंग लाइक दिस, फॉर एक्स इन एल, व्हाट डज दैट मीन? एक्स के अंदर पहले 12 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 34, फिर 90, फिर 60। करना क्या है आपको? एक्स को सम में ऐड करते हुए जाना है, यानी कि सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स। बोलो बच्चे, हाँ सर। और बाहर निकल के यू नीड टू प्रिंट द सम। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अरे एटलीस्ट से यस और नो। क्या वीडियो बफरिंग हो रही है? आई डोंट थिंक सो। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हो सकती है, अदरवाइज मेरा नेट कनेक्शन बड़ा ही जबरदस्त आता है भाई। चलिए देखते हैं सर। अरे गिवन अ लिस्ट, write a program to print the sum of all the elements, लेकिन लिस्ट ऑफ इंटीजर ही होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ नंबर्स भी कह सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है।
लिखते हैं सर। सो लेट मी टेक अ लिस्ट 12, 4, 56, 7, 90 और 2। ठीक है, क्या करना है सर? सबसे पहले एक वेरिएबल लीजिए, सम इज इक्वल टू 0, देन स्टार्ट फॉर x इन L, दैट मीन्स फॉर ईच एलिमेंट x इन L सम को अपडेट कर दो, बस x को जोड़ते हुए चलो, और बाहर निकल के यू नीड टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज कॉमा सम। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अच्छा, पाइथन में एक बड़ी जबरदस्त बात और है, बहुत अच्छे से देखिएगा। यही काम मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं, इवेल इनपुट एंटर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा पहले आप लोग। प्रिंट टाइप ऑफ एल। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिस्ट दे रहा हूं। कैसे पता चलेगा इंटरप्रेटर को कि ये लिस्ट है? सर क्योंकि आपने लास्ट में देखिए ब्रैकेट दिए, स्क्वायर ब्रैकेट, और शुरू में भी, तो एक्चुअली इवैल फंक्शन एज इट इज समझ जाएगा कि ये लिस्ट है। पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मान लीजिए आपने कहा एल इज इक्वल टू इवैल इनपुट एंटर, ठीक है, और मैं प्रिंट करा रहा हूं टाइप ऑफ वट एवर इट इज। अब मान लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, मान लीजिए आपने ये वाले ब्रैकेट्स यूज किए, तो पाइथन इसको क्या मानेगा? आप लोग बताइए। अरे सब पढ़ा चुका हूं लैंग्वेज फंडामेंटल में। पाइथन के अंदर इवैल एक ब्यूटीफुल फंक्शन है बेटा, ब्यूटीफुल फंक्शन है। अरे उत्कर्ष, वाई डिक्शनरी? अरे कमाल करते हो यार, सेट है यार, ये डिक्शनरी कहां है? इट इज सेट, इट इज सेट। डिक्शनरी ऐसा नहीं होता है, डिक्शनरी में पेयर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फिर से देखो, फिर से देखो। अब मान लीजिए आपने ये वाले पैरेंथेसिस यूज किए, पाइथन इसको क्या कहेगा? टपल। आपने कुछ भी यूज नहीं किया, पाइथन ऑटोमेटिकली उसको क्या समझेगा? नहीं सर, इंटीजर दिया है आपने तो इंटीजर देगा, बिल्कुल, क्योंकि इवैल फंक्शन आपने लगा दिया। क्लियर है? इज इट क्लियर? इवैल फंक्शन कितना अच्छा है, सबको समझ में आया? सबको क्लियर है यहां तक? यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से बोलो यार। देखो डिक्शनरी अगर किसी को देखना हो तो डिक्शनरी बेटा कुछ ऐसी होती है, पेयर होते हैं उसमें, ये एक एलिमेंट हुआ, रोल नंबर 2, नाम रख दिया अमित, इसको कहते हैं डिक्शनरी बेटा। फ्री कोलन नीरज। ठीक है, पाइथन ने कहा क्लास डिक्ट। अगर किसी को परेशानी है तो अभी बोल दो, बिकॉज अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। आगे बढ़ने का मतलब है हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप। किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बोल दो, अभी बोल दो, बोल दो, बोल दो, अदरवाइज बाद में पछताओगे। शिवांश तुम किन चीजों के पीछे पड़े रहते हो यार? तुम कीवर्ड्स घोटने में क्यों लगे हो बेटा? शिवांश,
शिवांश, शुड आई प्रिंट ऑल कीवर्ड्स? शिवांश, तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं यहां कीवर्ड्स प्रिंट करूं सारे? शिवांश, व्हाट डू यू वांट? शिवांश, अरे यार शिवांश, क्या बोलूं यार तुम लोगों को, कैसे समझाऊं? देख लो, एवेल दिख रहा हो अगर आपको यहां पर। एवेल इज नॉट अ कीवर्ड बेटा, एवेल कीवर्ड नहीं है, ठीक है? प्रिंट भी कीवर्ड नहीं है। शिवांश, आगे बढ़ूं? रेखा जी कह रही हैं प्रिंट से पहले स्पेस की वजह से आउटपुट स्टेप से स्टेप क्यों आता है? रेखा, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोल रही हैं। रेखा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या बोल रही हैं। प्रिंट से पहले स्पेस कहां है? प्रिंट से पहले स्पेस कहां है रेखा जी? रेखा जी, आप क्या पूछ रही हैं, जल्दी पूछिए। रेखा कुमावत, फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में, हाँ प्रोग्राम खुला हुआ है, आप बताइए ना क्या कह रही हैं। प्रिंट से पहले कहां है स्पेस? शिवांश, तुम यार इतने फालतू के क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे लग रहा है तुम 5 साल पाइथन पढ़ने वाले हो। रेखा, रेखा, पाइथन में सब कुछ इंडेंटेशन पर निर्भर करता है, कल ही बताया हूं बेटा। कहाँ रहते हो, क्लास में नहीं रहते हो आप? रेखा जी, क्लास में नहीं रहती हैं आप? रेखा जी, कल ही मैं आपको बताया था पाइथन में सब कुछ इंडेंटेशन से समझता है, ठीक है? अगर आप पूरा प्रोग्राम लिख रही हैं तो ऐसे लिख रहे हैं हम, दैट मीन्स प्रिंट यहां पर लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप समझिएगा इस बात को कि अगर प्रिंट आपने यहां लिखा है तो अगला स्टेटमेंट आप इधर या इधर नहीं लिख सकती, इंडेंटेशन प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए। आप दिक्कत करेंगी? करेगा दिक्कत, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा भैया? अरे जो पंकज सर बोल चुके, देखो यार ऐसी हरकतें करोगे तो दिक्कत हो जाएगी बच्चे। शिवांश और रेखा जी, आपको आपके डाउट का आंसर मिल गया? शिवांश और रेखा जी, क्या आपको आपके डाउट्स का आंसर मिल गया? पंकज सर मूर्ख हैं, ठीक है? और अगला प्रिंट मैंने यहां लगा दिया, प्रिंट सच बात है। अरे अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, ठीक है रेखा जी? मोनिस बंदे, कोई वेरिएबल इम्यूटेबल नहीं होता है, समझो। जितने फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं वो सारे इम्यूटेबल हैं, ठीक है? सब कुछ म्यूटेबल नहीं है ना, सब कुछ इम्यूटेबल है। पढ़ाई करो, फालतू के सवालों में पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा सीखने को, ठीक है? लॉजिक बना नहीं रहे हैं, उल जलूल सवाल करते रहते हैं। चलिए सर, अब फॉर लूप की जगह अब हमारे पास आता है वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या कहता है? वाइल लूप का है, वाइल का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? जब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी कोड चलता रहेगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू, execute the code and again go back. If the condition is true, execute code, okay.
If the condition, whenever the condition become false, just come out of the loop. So this is second kind of loop in Python, while loop. ठीक है, सिंपल सा सिंटेक्स है, डोंट वेस्ट मच टाइम। सर क्या आपको याद है कि ये वाला लूप क्या करता है? फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 4 और 1 से लेके 5 कर देता हूं इसे, 1 से लेके 5 प्रिंट आई। सबको पता है ये लूप क्या करता है? सबको पता है ये लूप क्या करता है? ये लूप प्रिंट करेगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सेम यूजिंग वाइल। सो आई नीड टू इनिशियलाइज 1। देखिए यहां पर आई की सबसे पहली वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, अब मैंने लिखा जब तक आई इज लेस देन और इक्वल टू 4, क्या करना है? प्रिंट करना है आई को। लेकिन प्रिंट करने के बाद देखिए यहां पर तो आई अपने आप इंक्रीज होता था, यहां आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां मैंने एक कोड लिखा है छोटा सा, लेट्स एनालाइज दिस कोड। इस कोड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सर द वैल्यू ऑफ आई, ओके सर वैल्यू ऑफ आई इनिशियली क्या है? 1। ठीक है, कंडीशन चेक करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 4। तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, क्या ये ट्रू है? हां सर ये ट्रू है। अगर बेटा ये ट्रू है, कोड के अंदर 2 लाइन है, कोड के अंदर 2 लाइन है, तो सबसे पहले क्या होगा? प्रिंट वाली लाइन चलेगी। तो ये क्या प्रिंट करेगी? 1 को प्रिंट करेगी, और उसके बाद आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू हो जाएगी 2। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है? उसके बाद फिर से कहां जाएगा? सर यहां पर जाएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन इक्वल टू 4। सर क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब कोड के अंदर 2 लाइन है, पहली लाइन बोलती है प्रिंट करो आई की वैल्यू, जो कि प्रिंट करेगी 2 को। दूसरी लाइन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1, आई की न्यू वैल्यू हो गई 3। अब जब आई की नई वैल्यू 3 हो गई, फिर से कोड एग्जीक्यूट करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 4, बिकॉज द कंडीशन इज ट्रू। अगेन 2 लाइन एग्जीक्यूट करेंगी। सबसे पहली लाइन बोलेगी प्रिंट करो आई, जो कि प्रिंट करेगा 3 को, और दूसरी लाइन बोलेगी आई की वैल्यू को इंक्रीज करो, दैट मींस आई बिकम्स 4। क्लियर है? तो 1 2 3 प्रिंट हो चुका है, आई की वैल्यू 4 हुई, कंडीशन चेक होगी 4 लेस देन इक्वल टू 4, द कंडीशन इज ट्रू। क्या होगा? सर सबसे पहले प्रिंट आई चलेगा, जो कि 4 को प्रिंट करेगा, देन आई की वैल्यू को 4 प्लस 1, यानी कि आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी और आप यहां पर आएंगे 5 लेस देन इक्वल टू 4, अब ये फॉल्स है, और फॉल्स का मतलब आप लूप से बाहर आ जाएंगे। सो व्हाट इज द आउटपुट? द सेम आउटपुट इज देयर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो व्हाइल लूप, देखिए फॉर लूप में तो आपको पता है लूप कितनी बार चलना है। लूप के एक बार चलने को इटरेशन कहते हैं। लूप के एक बार चलने को इटरेशन कहते हैं। तो फॉर लूप के अंदर तो आपको पता होता है हाउ मेनी इटरेशंस, कितनी इटरेशन चलेंगी। व्हाइल लूप में हमें पता होता है कि कितनी इटरेशन चलेंगी? नहीं सर, व्हाइल लूप कहता है जब तक एक क्राइटेरिया मैच करे तब तक कोड चलाओ, जब तक एक कंडीशन ट्रू हो तब तक कोड चलाओ। इज दैट ओके? तो फॉर लूप हमें कब यूज करना चाहिए? सर व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस आर नोन इन एडवांस, गो फॉर loop.
If the number of iterations are not known in advance but some condition is known, then go for while loop. एक simple सा code देखिएगा. What is the input? The input is a number n which is greater than 0. These are the constraint. Write a program to print the number of digits in n. Let's try to figure it out. That means if the input is 351, the output must be 1, 2, 3, 3. If the input is 2, 4, 6, 8, 9, the output must be, what is the number of digit? 1, 2, 3, 4, 5, 5. If the input is 1, the output is 1. Okay. If the input is 2, the output is still 1. क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्या सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, ठीक. तो हमारा सबसे पहला फंडा ये होना चाहिए, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 2983. अगर मुझे डिजिट पर काम करना है, इज देयर एनी वे, क्या प्रोग्रामिंग में कोई भी तरीका है कि मैं इसका ये वाला डिजिट या ये वाला डिजिट हटा पाऊं? क्योंकि मुझे डिजिट्स पर काम करना है. इज देयर एनी वे दैट मैं किसी नंबर को एक डिजिट हटा पाऊं? हटाना है आकाश. वी डोंट नीड मॉड्यूलस ऑपरेटर. वी डोंट नीड मॉड्यूलस ऑपरेटर हियर आकाश. प्लीज डोंट मग अप प्रोग्राम्स. You need to understand. Sir, if I divide this number by 10, the result would be integer. See, this is integer, this is integer. So the result must be integer. That's why I used this kind of divide. तो आंसर क्या आएगा? 298.3. नहीं सर, आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, आंसर आएगा 298. ठीक है सर. दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ आई परफॉर्म द ऑपरेशन n इज इक्वल टू n डिवाइड 10, तो n डिवाइड 10 की वैल्यू फिर से n के अंदर चली जाएगी. दैट मीन्स द न्यू वैल्यू ऑफ n इज 298. अगेन, इफ आई परफॉर्म n इज इक्वल टू n डिवाइड 10, द न्यू वैल्यू ऑफ n वुड बी 29. Am I right? Similarly, if again I will perform n is equal to n by 10, तो मेरे पास n की वैल्यू 2 रह जाएगी. एंड अगर मैं एक और बार परफॉर्म करूंगा n is equal to n डिवाइड 10, तो 2 डिवाइड 10, ये आंसर आ जाएगा 0. Any problem to anyone? Any problem to anyone? हाँ सर. See, notice the fact, if the number is of 3 digits, मैंने किया n is equal to n डिवाइड 10, n की नई वैल्यू आ जाएगी 35. मैंने किया n is equal to n डिवाइड 10, n की वैल्यू आ जाएगी 3. मैंने किया n is equal to n डिवाइड 10, n की वैल्यू आ जाएगी 0. तो यहां पर मैंने ये वाला ऑपरेशन कितनी बार किया? 1, 2 और 3. और यहां पर ये ऑपरेशन मैंने कितनी बार किया? 1, 2, 3 और 4. तो क्या ये फिक्स है कि मुझे 4 बार करना है या 5 बार करना है? मुझे ये कोड कितनी बार करना है, क्या ये फिक्स है? नहीं सर. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर कमिंग टू द प्रोग्राम. Should I go for loop or should I go for while loop? You tell me. आप लोग बताइए. अरे कौन कह रहा है फिक्स है? चंद्रमौली. Is it fixed? Here it is executing 3 times. Here it is executing 4 times. What are you saying, man? क्या बोलते हो यार? ऊल जलूल कुछ भी बोलते हो यार. आत्महत्या कर लूंगा मैं इस तरीके के जवाब दोगे तो, समझ लो.
जब तक, देखिए प्रोग्रामिंग इज यार फन यार, जब तक नंबर जीरो ना हो जाए, जब तक नंबर जीरो ना हो जाए, जब तक की इंग्लिश वाइल n is not equal to 0. Is that okay? Is that okay? अरे सिंपल सा फंडा, while नंबर नॉट इज इक्वल टू 0, क्या कोड एग्जीक्यूट करना है, n इज इक्वल टू n बाई 10। ठीक है, लेकिन हमें तो सर, हमें तो ये काउंट करना था कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, जितनी बार ये लाइन चलेगी उतने ही डिजिट हैं, हाँ या ना। तो क्या करते हैं सर, एक वेरिएबल लो और इस लूप के अंदर जब भी आओ इसको 1 बाहर आके प्रिंट कर दो सी की वैल्यू। इज दैट ओके? इज दैट ओके? क्या था इस कोड में? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। Akash, you are writing the wrong code, dear. You are saying while n is equal to 0. Don't do this. Don't do this. लॉजिक बनाओ, घोटू मत बनो। घोटू बनोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। पंकज सर से लिखवा लो, ठीक है। इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है सर। सी की वैल्यू को आपने जीरो किया, आपने कहा जब तक नंबर जीरो ना हो जाए क्या करना है, एन को एक डिजिट कम करना है, एन का एक डिजिट कम करना है, सी को इंक्रीज करना है। जब आप लूप से बाहर आ जाएं, प्रिंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इज आर सी। क्लियर है? मान लीजिए मैंने दिया 345, ओके, लेट मी एग्जीक्यूट इट अगेन। मान लीजिए मैंने दिया 3 4 5 2 3 4 6। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एनीवन जिसको कोई प्रॉब्लम है? मजा आ रहा है या अगले टॉपिक पर चलूं? क्वेश्चन करने हैं ऐसे या नहीं, या अगले टॉपिक पर चलूं? बता दीजिएगा। बहुत जल्दी हो तो मुझे पाइथन पढ़ाने में 5 दिन भी नहीं लगेंगे। आप लोगों में से किसी को बहुत जल्दी हो तो मुझे बता देना। मेरा तो रोज का काम है बेटा, है ना, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, मेरा तो रोज का काम है ये। ठीक, चलिए। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि हाउ टू फाइंड वेदर m इज अ फैक्टर ऑफ n। हाउ टू फाइंड, अगर मैं आपसे कहूं आप कैसे पता करोगे m इज अ फैक्टर ऑफ n इन प्रोग्रामिंग? इफ आई आस्क यू, मैं अगर आपको दो नंबर देता हूं और आपसे पूछूं वेदर m इज अ फैक्टर ऑफ n, हाउ विल यू फाइंड मैथमेटिकली? सर, m अगर फैक्टर होगा तो n को अगर m से डिवाइड करेंगे द रिमाइंडर मस्ट बी 0, हाँ या ना? इसमें किसी को इत्तू सा भी डाउट है? इत्तू सा भी डाउट है? अरे बोलो। अरे बोलो यार। ठीक, ना क्वेश्चन, इनपुट a number n is greater than 0, output sum of all factors of n. For example, if the input is 4
द आउटपुट वुड बी 1 + 2 + 4 7। 1 एक फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है, 4 फैक्टर होता है। If the input is 6, the output must be, बोलो जल्दी से, 12। 1 + 2 + 3 + 6। क्वेश्चन इज क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर? बोले जल्दी बोलो। क्या करना है, कैसे करोगे? मान लो मैंने एक बहुत बड़ा आपको नंबर दिया 1 2 9 7 6 3, तो आप कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे? सर मान लीजिए आपने हमको एक नंबर दिया, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? बोलो ना जल्दी से। पहले मैं 1 के लिए चेक करूंगा। इफ 6 mod 1 is equal to 0, if this is true, what does that mean? What does that mean? 1 is a factor. हाँ सर। उसके बाद हम किस पे जाएंगे? सर हम 2 पर जाएंगे। 6 mod 2 equal to 0. If it is true, that means 2 is a factor. हाँ सर। फिर हम 6 mod 3 equal to 0 पे जाएंगे। Is it true? Yes sir. 3 is a factor. उसके बाद हम किस पे जाएंगे? 4 पे जाएंगे। 6 mod 4 equal to 0. Sir, this is false. That means 4 is not a factor. हाँ सर। फिर हम इसी तरीके से 5 पर जाएंगे। हाँ सर। This is false. That means 5 is not a factor. Lastly हम 6 पर जाएंगे। Because it is true, 6 is a factor. So actually we started from 1, then go to 2, then 3, then 4, then 5, then 6. हाँ या ना? तो एक्चुअली मैंने बस ये चेक किया, if 6 mod I is equal to 0 for I in range, बोलो बच्चा पार्टी, 1 से लेके 6 + 1. Am I right? If this is true, अरे बोलो ना, that means can I say I is a factor of 6? लॉजिक बन रहा है? थोड़ा सा लॉजिक बन रहा है? थोड़ा सा लॉजिक बन रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। थोड़ा सा लॉजिक बना कि नहीं बना? हाँ सर, बिल्कुल बना होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। अब मुझे फैक्टर का सम निकालना है, तो सिंपल सा फंडा है, सम इज इक्वल टू 0 किया मैंने। क्योंकि आई इज अ फैक्टर ऑफ 6, इसको कमेंट कर दे रहा हूं, मुझे क्या करना है यहां पर आके? सर सम की वैल्यू में आई को ऐड कर दो। सही है? बाहर आके अगर आप सम को प्रिंट करोगे तो ये कोड किसका है? सम ऑफ फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स ऑफ 6, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 6 का कोड है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? कितने लोग? चंद्रमौली इसमें क्या लिटिल सी बात है? चंद्रमौली, इफ आई गिव यू एनी नंबर और मैं ये कहूं इसके सारे फैक्टर निकालो, तो आप कोई कृष्ण तो है नहीं ना, आप कोई भगवान है, आप कैसे पता करोगे कि कोई नंबर इसका फैक्टर है? सर हम 1 से स्टार्ट होंगे और 1 by 1, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, सबके लिए ही चेक करोगे ना। चंद्रमौली, इट इज वेरी इजी टू राइट इन चैट लिटिल सर, है ना, बट टीचर का मतलब आप समझो पैशन खत्म हो जाता है। गारंटी दे रहा हूं, इंडिया में ऐसे प्रोग्राम, इतने छोटे लेवल के प्रोग्राम कोई नहीं बनाता। क्यों? सबको लगता है बच्चों को सब आता है। अरे फॉरगेट ऑल दिस। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक नंबर दिया और मैं आपसे ये बोलूं कि यार पता करो इसके फैक्टर कहां हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, तो आप क्या करोगे? मैथमेटिकली प्रोग्रामिंग को साइड कर दो, मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर मैं आपको एक नंबर दूं और मैं आपसे बोलूं इसके फैक्टर बताओ कौन कौन से होंगे, तो आप कैसे करोगे?
क्या आपको क्लिक करेगा कि 17 इसका फैक्टर है, 43 इसका फैक्टर है? नहीं यार, यू नीड टू चेक फ्रॉम 1 टिल दैट नंबर. Okay, I am giving you a number 9876323343. Can you tell me? Can you tell me what are the different factors? No, sir. You need to check from 1. हालांकि 1 सबका फैक्टर होता है, तो आप इसमें से 1 को हटा सकते थे और सम को 1 कर सकते थे, लेकिन फिर परेशानी आएगी, है ना? अरे जस्ट टेल मी ना. Any problem to anyone? Any problem to anyone? ठीक है, तो सर 6 के अगर अगर 10 का आपको देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 6 के सम का कोड है. अगर मुझे 10 का सम चाहिए होगा तो मैं यहां 10 कर दूंगा, ठीक है. अगर मुझे n चाहिए होगा तो मैं यहां n कर दूंगा. इज दैट ओके टू एवरीवन? अरे बोलो यार, होगी कहानी खत्म. हमेशा प्रोग्रामिंग में पहले पहले एक जनरलाइज कोड मत लिखा करो, पहले एक नंबर पर काम किया करो, बाद में उसे जनरलाइज किया करो. काम खत्म, पैसा हजम. ठीक है, यहां पर भी आपको n करना पड़ेगा, यहां पर भी आपको n करना पड़ेगा. कितने लोगों को क्लियर है भैया? क्या अब भी कोई है जिसको क्लियर ना हो? चंद्रमौली जी, अगर अब भी आपको क्लियर नहीं है तो मैं बस माफी मांग सकता हूं आपसे. चंद्रमौली जी, बी ऑनेस्ट, कोई बात नहीं, हो सकता है मुझे पढ़ाना थोड़ा सा कम आता हो. प्लीज बी ऑनेस्ट. अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं 15 बार और पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. इंट इनपुट, एंटर अ नंबर. ठीक है सर. देन व्हाट शुड आई राइट? सम इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n तक. ठीक है, पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा इफ आई इज अ फैक्टर और नॉट. तो अगर n mod i इक्वल टू 0 है, देन we can write that I is a factor of n. और जब भी फैक्टर मिले, सम को अपडेट कर दो, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. और जब आप लूप के बाहर आएंगे, आप प्रिंट करेंगे द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n इज सम. चलिए, मैंने डाला 6, द आंसर इज 12. मैंने डाला 4, द आंसर इज 7. अब देखिए, मैंने डाला 1, द आंसर इज 1. ब्यूटीफुल. सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सर, आपकी पुरानी जीए वाली वीडियोस देखी थी, आपका एनर्जी लेवल तगड़ा था, पर पढ़ाने का स्टाइल अब भी. शिवांश, एनर्जी लेवल इसलिए अच्छा था बिकॉज मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हुआ करती थी उस टाइम पर. नाउअडेज मैं बहुत इश्यूज से गुजर रहा हूँ, हेल्थ इश्यूज मेरे बहुत ज़्यादा हैं. मतलब विश्वास मानिएगा कि बस पढ़ा ही रहा हूँ हिम्मत करके, अदरवाइज़ मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है. पर बच्चों का नुकसान नहीं कर सकते, तो क्या करें. मेरी हेल्थ मेरे को अलाउ नहीं कर रही कि मैं क्लासेस लूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पर लॉजिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको.
मेरी हेल्थ की वजह से आपको कहीं लॉजिक में दिक्कत नहीं होगी, ना आपको ऐसा लगेगा कि इधर 21-19 हो रहा है। ठीक है, मैं मर भी रहा हूँगा तो भी अच्छे से ही पढ़ा के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं अपना बेस्ट दे के जाऊंगा। ठीक है, मैं किसी और से कंपेयर नहीं कर सकता अपने आप को कि मैं उससे अच्छा पढ़ाता हूँ या इससे अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे के जाऊंगा। अगर मैं मर भी रहा हूँगा, 2-4 सांसें रह रही होंगी, तो जो भी पढ़ा रहा हूँगा अपना बेस्ट दे के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ठीक। अब मुझे बताइए, क्या आप फैक्टोरियल का कोड जानते हैं? क्या आप फैक्टोरियल ऑफ एन का कोड जानते हैं? सारे लोग जानते हैं। देखो, ये है प्रोग्रामिंग, ये है लॉजिक। सारे लोग जानते हैं ना, एन के फैक्टोरियल का कोड सर ऐसा दिखता है। ठीक है, क्या हम सम का कोड जानते हैं? हाँ सर, सम का कोड ऐसा होता है, सम इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज, जो भी है हम सम का कोड जानते हैं। फैक्टोरियल का कोड हम जानते हैं, सम का कोड जानते हैं। क्या हम डिजिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ सर, n इज इक्वल टू n/10 से डिजिट कम कर सकते हैं। और डिजिट एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? डिजिट एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? n mod 10। मान लो मैं आपको देता हूं 1 2 3 4 mod 10, तो इससे क्या आंसर आएगा? सर, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो पहले आप समझो 1 2 3 4 को आप लिख सकते हो 1 2 3 0 प्लस 4। तो अगर मैं कहूं कि इस नंबर को मैं ये लिख सकता हूं, इफ यू ट्राई टू डिवाइड दिस नंबर बाई 10, ये पूरा तो डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? ये। इज दैट ओके? तो मॉड्यूलस 10 हमेशा आपको क्या देता है? लास्ट का डिजिट। समझो, आज समझ लेना। सर, ये है जय और ये है वीरू। ये जय है और ये कौन है? वीरू। और जय और वीरू साथ में बड़ा तगड़ा काम करते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए आपने कहा मेरे पास नंबर है 3958। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि n mod 10, तो लास्ट का डिजिट। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा n डिवाइड 10, तो बचे हुए डिजिट निकाल लो अच्छे से। सही कह रहा हूं? अरे सही कह रहा हूं, 10 नहीं, यहां पर 8 लास्ट का डिजिट। इज दैट ओके? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जय ने क्या काम किया, वीरू ने क्या काम किया, देखो मिलके कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। वीरू तो मुझे लास्ट का डिजिट दे देता है और जय मेरे को बचे हुए डिजिट दे देता है। ठीक है, फिर से देखिए, मैंने कहा n mod 100। बताओ जल्दी से। सर, mod 100 का मतलब क्या है? 39582 को आप लिख सकते हैं 39500 प्लस 82, जिसको आप लिख सकते हैं 395 इंटू 100 प्लस 82। इफ यू डिवाइड दिस नंबर बाई 100, ये पूरा तो चला जाएगा क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर, लास्ट के 2 डिजिट। तो आंसर क्या आया? ये। लेकिन जब आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा और बचेगा क्या? 395। तो समझ में आया जय वीरू की दोस्ती? जय वीरू की दोस्ती को समझ पा रहे हैं सारे लोग? अरे बोलो, जय वीरू की दोस्ती बहुत तगड़ी है बेटा। जय वीरू की दोस्ती बहुत तगड़ी है। कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है? सबको क्लियर है? अब देखो, पुराने क्वेश्चन में ही हम क्या कर सकते थे? एक ये भी हो सकता है, प्रिंट ऑल फैक्टर्स। आराम से समझिएगा। मान लीजिए पिछले ही क्वेश्चन में मैं आपसे कहता कि मुझे इस नंबर के सारे फैक्टर एक लिस्ट के अंदर चाहिए।
तो हम क्या कर सकते थे, एनीवन कैन टेल मी? याद कीजिएगा सर, हमने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, हमने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, ठीक है। अब हमने लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1, और हम क्या कह रहे हैं, चेक कर रहे हैं, इफ दिस इज 0 दैट मीन्स i इज अ फैक्टर। अब मैं सम नहीं कर रहा, मैं लिस्ट में डालना चाहता हूं, तो लिस्ट का अपेंड फंक्शन याद है, लिस्ट का अपेंड मेथड याद है। मैं कह रहा हूं आई फैक्टर है तो लिस्ट के अंदर डाल दो, और जब लूप से बाहर आए तो आप प्रिंट कर दो, किसको, लिस्ट को, बात खत्म, पैसा हजम। सबको क्लियर है? देखो अब मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, अब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी सी सिखा रहा हूं, आपके लॉजिक बिल्डअप करा रहा हूं। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, खुल के बोलो एकदम। आज का पूरा लेक्चर मैं बस लॉजिक बिल्डिंग पर करा रहा हूं, किसी को दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा, ठीक है। सर आपने कहा इंट इनपुट, इंट इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है सर। आपने एक एम्प्टी लिस्ट ली, एक लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1, इफ n mod I equal to 0, then L dot append I. After coming out of loop, you can directly print the list, ठीक है। मान लीजिए मैंने 6 बोला, ओके, ब्यूटीफुल। सारे लोग समझ पा रहे हैं? सारे लोग समझ पा रहे हैं? सर आपने कहा 12 या आप कहते हैं 14, लेट्स सी। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? भैया अपनी अपनी ब्रांच के साथ जल्दी से रिप्लाई कर दो, कितने लोगों को क्लियर है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। ऑनेस्ट रिप्लाई करना, ऑनेस्ट रिप्लाई करना। कोई मुझे ऐसा जवाब नहीं चाहिए, मुझे खुश करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। ईमानदारी रखिएगा अपने और मेरे बीच में। अगर मुझसे आपको पढ़ना में कुछ मजा नहीं आ रहा, बोल दो सर आप बकवास पढ़ाते हो, आपको पढ़ाना आता ही नहीं है, साफ बोल दो। उज्जवल क्या पढ़ाऊं? उज्जवल बताओ कौन सी लाइन समझ में नहीं आई? उज्जवल प्लीज लेट मी नो, कौन सी लाइन समझ में नहीं आई? उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल एक बात बताओ, अगर n mod I है, व्हाट डज दैट मीन? I इज अ फैक्टर ऑफ n? उज्जवल बताओ यार, क्या बताऊं? सर मान लीजिए n की वैल्यू 6 है, आपने लिस्ट ली एम्प्टी, इस लूप को चला के दिखा रहा हूं, इस लूप को चला के दिखा रहा हूं, i की वैल्यू पहले 1 होगी। उज्जवल इधर देखो, 1, उज्जवल 6 mod 1 इक्वल टू 0। उज्जवल ये ट्रू है, तो हम लिस्ट के एंड में अपेंड कर दे रहे हैं, यानी कि लिस्ट के एंड में मैंने 1 को डाल दिया, उसके बाद i की वैल्यू होगी 2। उज्जवल 6 mod 2 इक्वल टू 0। उज्जवल शायद ये ट्रू है, तो मैं लिस्ट के एंड में 2 डाल दूंगा, फिर i की वैल्यू हुई 3। मैंने चेक किया, 6 mod 3 इक्वल टू 0, क्योंकि ये ट्रू है, मैंने लिस्ट के एंड में 3 को अपेंड कर दिया। 4 के लिए ये फॉल्स आएगा, उज्जवल मैं कुछ नहीं करूंगा। 5 के लिए ये फॉल्स आएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। उज्जवल आर यू गेटिंग? थैंक यू उज्जवल, एटलीस्ट आपने पूछा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपने पूछा, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू।
और क्वेश्चन करें, चलिए। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। सर, व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर? n is called a perfect number. N is called a perfect number if the sum of all the factors of n excluding itself is equal to n। किसी नंबर को परफेक्ट नंबर तब कहा जाता है जब उसके फैक्टर्स का सम नंबर के बराबर हो, लेकिन फैक्टर में खुद को काउंट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6? सर, द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 6, लेकिन डेफिनेशन ये कहती है एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, तो मैंने 6 को हटा दिया। व्हाट इज द सम ऑफ फैक्टर्स? सम ऑफ फैक्टर्स आएगा 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। सो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अरे बोलो। अब आप लोग प्रोग्राम बनाइए। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर नंबर इज परफेक्ट और नॉट। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, 5 मिनट का टाइम लीजिए। सारे लोग कॉपी पर पहले बना के मुझे भेजिए। सारे लोग कॉपी पर पहले मुझे बना के भेजिए। सारे लोग कॉपी पर, कॉपी पेन से बना के इसका लॉजिक मुझे भेजिए, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, वेट कर रहा हूं। मैं वेट कर रहा हूं।
बोलिए भैया, बना रहे हैं या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं सारे लोग? बना रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं? बना रहे हैं ना, ठीक है ठीक है, बनाइए, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं जानना चाह रहा था बना रहे हैं या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे लोग बनाइए, बेस्ट है ये तो। अरे ये किसने भेजा है? वोल्डेमॉर्ट। उज्जवल, 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 यहां आपने चेक कहां किया कि वो सम नंबर के बराबर है या नहीं? उज्जवल ने ग्रुप में एक कोड भेजा है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि उसने सम तो निकाल दिया, सारे फैक्टर अदर देन द नंबर, लेकिन उसने चेक नहीं किया। भाई हमें इसी चीज का तो ध्यान रखना है, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। तो दैट मीन्स अगर नंबर n है तो मुझे स्टार्ट कहां से करना है? 1 से, और कहां तक चलाना है? n-1 तक। तो मेरा जो लूप होगा वो बस ऐसा होगा, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n। एम आई राइट? हाँ सर। तो आप कुछ ऐसा लिखेंगे, n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। सही है सर? सही है, ठीक है सर। आप सम इज इक्वल टू 0 करेंगे जब भी इफ n mod I equal to 0, दैट मीन्स I इज अ फैक्टर। आप उसको सम के अंदर जोड़ देंगे। जब आप लूप से बाहर आएंगे तो आप चेक करेंगे, अगर सम ऑफ फैक्टर और नंबर की वैल्यू सेम है, यू कैन प्रिंट द नंबर n is perfect number. Is that okay? सॉरी, इज अ परफेक्ट नंबर, आप साथ में ही लगा सकते थे इसको। उम्मीद करता हूं इतना पार्ट क्लियर है ना? इज अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। एल्स आप यहां पर प्रिंट लगा के आप लिख सकते हैं नॉट परफेक्ट। क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई भी डाउट है? इस पूरे कोड में, इस पूरे कोड में किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने भेजा। मोनिस, मोनिस बैंडे ने भी कुछ भेजा है। मोनिस, वेरी गुड। मोनिस, आप बहुत ज्यादा रफ कोड लिख रहे हैं बेटा, इतना ज्यादा काटा पीटी क्यों कर रहे हैं? सात्विका जी ने भी कुछ कोड लिखा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सात्विका जी। ये कौन है? श्रेयस। श्रेयस ने भी कोड लिखा है। श्रेयस, आपने थोड़ी सी गलती की है, एस को इनिशियलाइज नहीं किया। श्रेयस, आपने एस को इनिशियलाइज नहीं किया। श्रेयस, आपने एस को इनिशियलाइज नहीं किया है। सबको क्लियर है? लिख दें कोड फटाफट से। हालांकि आप सब कर चुके हैं, बट फिर भी फॉर्मेलिटी पर्पस के लिए मैं लिखवा देता हूं, बिकॉज जरूरी है। ठीक है सर। तो आपने कहा सम इज इक्वल टू 0, देन आपने एक लूप स्टार्ट किया फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n, वाई एन वी हैव टू एक्सक्लूड द नंबर इटसेल्फ एज अ फैक्टर। ठीक है, इसीलिए हमने n तक के लिए लगाया है। अब हम क्या कह रहे हैं?
अगर n mod I इक्वल टू 0, दैट मीन्स I इज अ फैक्टर ऑफ n। ठीक है, और क्योंकि I फैक्टर है हम उसको सम इज इक्वल टू सम प्लस I कर देते हैं। लूप के बाहर आके हम चेक कर रहे हैं, अगर सम इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, देन वी आर प्रिंट द नंबर। कौन सा नंबर? n इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, कॉपी कर लेता हूं जरा इसे। else the number n is not a perfect number. Let me execute the code. If I execute 6, okay, it is saying that 6 is a perfect number. क्लियर है? एक कुछ ऐसा भी देख लेते हैं जो परफेक्ट ना हो। ठीक है, कह रहा है 12 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। दोबारा से देखते हैं। 28 क्यों परफेक्ट है? क्या आपको पता है 28 क्यों परफेक्ट है? क्योंकि 28 के फैक्टर होते हैं 1 2 4 7 14, और जब आप इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, इट टर्न्स आउट टू बी 28। ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? जल्दी से बोलिए, क्या किसी को कोई भी डाउट है? सबको क्लियर है? ये सारे मिलते जुलते से कोड हैं, इसीलिए आज इनको करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए, आपका लॉजिक जबरदस्त हो जाएगा लूप्स का। चलिए, इनपुट इज a number n which is greater than 0. Okay, let us suppose the input is 15, the output is 6. If the input is 351, the output is 9. If the input is 1 2 3 7 4 5, the output is 2 plus 3 5, 12 and 9 21. That is sum of digits. Write a program to find or print the sum of digits of a number. ठीक है, 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। आज का लास्ट कोड है, मैं चाहता हूं सभी लोग इसका कोड मुझे बना के दें यार। यानी कि हमें डिजिट्स पर काम करना है। क्या कोई तरीका है कि आप लास्ट का डिजिट निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं, मॉड्यूलस। हाँ या ना? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, 5 मिनट का टाइम लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास है, इससे आप लोगों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? आपको लग रहा हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है, सर हमें जल्दी पाइथन करना है, तो आप लोग मुझे बिल्कुल ऑनेस्ट बता सकते हैं। मतलब ऐसा ना हो बाद में मुझसे कहें कि सर अरे 10 लेक्चर में ख़त्म हो सकती थी पाइथन, आपने 15 लेक्चर में ख़त्म कराई। है ना, कभी कभार ऐसा भी होता है, बच्चों को 10 लेक्चर में पढ़नी है और मैं 15 लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। मुझे बता देना, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हूँ।
सारे लोग ट्राई कर रहे हैं ना? बहुत बढ़िया सात्विका जी, बहुत बढ़िया सात्विका। सात्विका, किस कॉलेज से हैं बच्चे आप और कौन से ईयर में हैं? सात्विका जी, किस कॉलेज से हैं आप और कौन सी ईयर में हैं बच्चे? ओके, वेरी गुड सात्विका। आई होप आपको मजा आता है मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग में। प्रीति जी ने भी कुछ लिखा है, एस इज इक्वल टू जीरो, वाइल नंबर नॉट इज इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर इज इक्वल टू ये, एस इज इक्वल टू एस। बहुत बढ़िया प्रीति जी, बहुत बढ़िया। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 351, ठीक है। सबसे पहला तो मुझे डिजिट्स पर काम करना है, तो पहली डिजिट निकालना आसान होता है या लास्ट की डिजिट? सर लास्ट की डिजिट। तो सबसे पहले आराम से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं सर, हम लास्ट डिजिट निकालेंगे, नंबर मॉड 10। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, पहली बार में लास्ट की डिजिट आएगी 351 मॉड 10, यानी कि लास्ट की डिजिट आ गई 1। सबको क्लियर है? हमें करना ये है, ठीक है सर। सम की वैल्यू हमने रखी 0, ठीक है। अब क्या करना है जल्दी बताइए सर। जब भी हमारे पास लास्ट की डिजिट आ गई, हमने किया सम इज इक्वल टू सम प्लस लास्ट। सही है सर। तो सम की वैल्यू 1 हो गई। अब मुझे 351 में से 1 निकाल सकता था, 5 कैसे मिलेगा? 35 से। तो हम क्या करेंगे, नंबर इज इक्वल टू नंबर बाई 10। जब आप ये कर देंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप ये कर देंगे तो नंबर की नई वैल्यू हो गई, नंबर की नई वैल्यू हो गई 35। यानी कि जब आप यहां पर आए अगले स्टेप पर, नंबर की वैल्यू 35 है, ठीक है। फिर से हम क्या कर रहे हैं, मैं पहले ये करूंगा, लास्ट इज इक्वल टू नंबर मॉड 10। इससे क्या होगा सर? इससे लास्ट की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद ये करेंगे, जो भी लास्ट का डिजिट आ रहा है, जो भी डिजिट मेरे पास आ रहा है, उसे सम के अंदर ऐड करूंगा, तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा सर? उसके बाद आप n इज इक्वल टू n बाई 10 करेंगे, तो n की नई वैल्यू 3 हो जाएगी। इज दैट ओके? हाँ सर, यानी कि अगली बार में n की वैल्यू 3 है। अब आप क्या करेंगे सर? लास्ट इज इक्वल टू 3 मॉड 10, यानी कि लास्ट के अंदर 3 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर से आप करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस लास्ट, तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे, 9 हो जाएगा। उसके बाद जब आप नंबर इज इक्वल टू नंबर बाई 10 करेंगे, तो होगा क्या? 3 डिवाइड 10, यानी कि नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये सारी नाटक मुझे क्या करने हैं? वाइल लूप में रखना है। दैट मीन्स बड़ा ही सिंपल सा काम है, हमें कुछ ऐसा करना था, वाइल नंबर नॉट इज इक्वल टू 0, कीप ऑन डूइंग दीज 3 स्टेप्स। सबसे पहला, लास्ट का डिजिट निकालो, नंबर मॉड 10, सम के अंदर लास्ट डिजिट को ऐड करो, ठीक है, और नंबर को अपडेट कर दो। सही है? सही है। और बाहर आके प्रिंट कर दो, किसको? सम को। बताइए भैया, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन दिस कोड? इस कोड में किसी को कोई दिक्कत है? इस कोड में किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए।
ये किसने लिखा है? मोनिस। मोनिस, नॉट इज इक्वल टू ऐसे मत लिखा करो बेटा, अब तो हम कोड जानते हैं ना, तो जब हम कोड जानते हैं तो उसकी तरह से लिखो यार, ऐसे का ही कोड लिख रहे हैं भैया, बताइए। लिखें, कोड लिख लें, कोड लिख लें। कोड देखें सर, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल digits of a number n and it is given that the number is greater than 0। ठीक है, सबसे पहला काम, नंबर मांगिए, int input enter the number, ओके। देन क्या काम करना है? सम इज इक्वल टू 0। देन क्या काम करना है? हम कह रहे हैं जब तक नंबर नॉट इज इक्वल टू 0 क्या करते जाना है? लास्ट का डिजिट निकालिए, नंबर मॉड 10। ठीक है, देन सम को अपडेट कीजिए, सम प्लस लास्ट। देन नंबर को अपडेट कीजिए, बाहर आके प्रिंट कीजिए द सम ऑफ डिजिट्स इज सम। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने कहा 351, द आंसर इज 9। ठीक है, सबको क्लियर है? अब इस कोड में मान लीजिए आपको आउटपुट कुछ ऐसा देना होता, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, मान लीजिए इनपुट है 351 और आपको आउटपुट कुछ ऐसा देना होता, द सम ऑफ डिजिट्स इन नंबर 351 इज 9। क्या हम पुराने कोड से ऐसा कुछ प्रिंट करा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, क्योंकि देखिए, आप इस वाइल लूप से बाहर कब आएंगे? जब नंबर 0 हो चुका होगा, n बिकम्स 0, आया ना? इसीलिए अगर आपको कुछ ऐसा प्रिंट कराना है, तो इस लूप से पहले आपको n की वैल्यू कहीं सेव करनी पड़ेगी, तो सेव कर लेते हैं, a इज इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू a के अंदर चली गई। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अरे बोलो, लूप से जब आप बाहर आए तो n की वैल्यू तो 0 हो चुकी ना, क्योंकि लूप ऐसा है, लूप कह रहा है जब तक नंबर 0 ना हो जाए। अरे बोलो यार, अब प्रिंट करते हैं, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर, बोलो, n इज सम। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नहीं सर, n तो 0 है। देखिए, अगर मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो 0 आएगा, देखिएगा 351, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर 0, क्योंकि n की वैल्यू तो 0 हो चुकी ना, इसीलिए आपको a लिखना पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओ ओ ओ ओ सॉरी, शायद स्क्रीन सबको था नहीं। देखिए, सिंपल सा काम मैंने किया, a इज इक्वल टू n लिखा। ठीक है, अब अगर मैं n दूंगा ना यहां पर, तो क्या आएगा? 0। मान लीजिए मैंने दिया 351, ये यहां 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि n की वैल्यू 0 हो चुकी है, इसीलिए मेरे को n को सेव करना पड़ा था a के अंदर। तो अगर आप ऐसा आउटपुट चाहते हैं तो a दीजिए और रन कराइए, मक्खन। अब आपने दिया 351, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? क्लियर? अरे बोलो यार, क्लियर और नॉट? हाँ कि ना? जल्दी से बोलो, सारे लोग बोलो।
क्लियर है? क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाने से पहले आज के लेक्चर का रिव्यू जरूर चाहता हूं आप सारे लोगों से। आज के लेक्चर का रिव्यू जरूर चाहता हूं सारे लोगों से। देखिए रेटिंग नहीं बोल रहा हूं, रिव्यू पूछ रहा हूं। रेटिंग वेटिंग तो आप देते रहेंगे, वो ऐप में जो भी जैसा आपको लगता है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ना मैं कुछ बोलता हूं, ना बोलना चाहिए मुझे। रिव्यू का मतलब होता है आपको सब कुछ समझ में आया नहीं आया, आपको लगता है कि सर ये और होना चाहिए, सर यहां मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ मक्खन है तो मक्खन है। ब्रांच के साथ रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू मोनिस। मोनिस आपने भी आज ही ज्वाइन किया है क्या? मोनिस एंड चौबे। चलिए ओके मोनिस। उत्कर्ष की आज पहली क्लास है और उत्कर्ष आप सेटिस्फाइड हैं मुझसे? आज आपकी पहली क्लास है, हालांकि 6 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप सेटिस्फाइड हैं? ठीक है शिवांश, थैंक यू। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं, कल कुछ और प्रॉब्लम्स भी करेंगे। पहले लेट के स्टार्ट की थी क्लास, कल के लेक्चर तक इज्जत से उठ के बैठ गया। थैंक यू मोनिस, थैंक यू वेरी मच। होमवर्क, होमवर्क लिखना चाहते हो? होमवर्क देना है सबको? बोलो जल्दी बोलो, होमवर्क चाहिए? अरे बोलो। होमवर्क चाहिए क्या सबको? फटाफट से बोलो। सबको चाहिए? सारे लोग बोलोगे तभी दूंगा। ठीक, लिखो क्वेश्चन लिखो। मान लीजिए n है 145। कमाल की बात देखिएगा, 5 का फैक्टोरियल होता है 120, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 1 का फैक्टोरियल होता है 1, और इन सब का सम अगर आप करेंगे तो 145 मिलेगा। ठीक है? इज दैट ओके? इज दैट ओके? इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर। द सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ डिजिट्स is equal to number itself. Such a number is called as a strong number. तो आपको ये पता करना है whether a number is strong or not. ठीक है? Is that okay to everyone? तो देखो बेटा, फैक्टोरियल का कोड लगेगा, सम का कॉन्सेप्ट लगेगा,
और वाइल लूप टाइप का कुछ लगेगा। ठीक है, आंसर कहां सबमिट करना है आप सारे लोग? ठीक है, सबको पता तो है यार, मेरा टेलीग्राम ग्रुप पता नहीं है क्या सबको? सबको मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं पता है क्या? अरे बोलो ना, सबको तो पता है यार, काहे बार बार लिखवाते हो भाई, क्यों बार बार लिखवाते हो? मत लिखवाया करो यार, इतना काम मत करवाया करो। ठीक है, यहां पर मेरे को पर्सनली यहां से भेज सकते हैं आप, है ना, ग्रुप में भेज सकते हैं, मेरे को पर्सनली भी भेज सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई नया स्टूडेंट था देन आई एम सॉरी, देन आई एम सॉरी, सॉरी चौबे जी। ठीक है, सारे लोग, सारे लोग बाय बाय, टेक केयर।